हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे चैनल गौर हरि में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की जो वीडियो है उसमें मैं बताने वाली हूँ कि जो गोगा पीर जो नवमी के दिन जो पूजा होती है जहांगीर बाबा की, वो किस प्रकार की जाती है और उसमें किस किस चीज़ का भोग लगाया जाता है। और जहांगीर बाबा का जो चित्र है, देखिए मैंने सामने लगाया है, तो वो कैसे बनाया जाता है, मतलब घर पे। तो ये सब मैं आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं चित्र के बारे में बताऊंगी कि आप नेट से प्रिंट भी नेट से फ़ोटो निकाल कर और उसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, या फिर आप हाथ से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए, हमने जो ये फ़ोटो लगाया है वो हाथ से ही ड्रॉ किया है। और इसमें जो है बाबा का घोड़ा है, घोड़े का कलर होता है जैसे नीला कलर, नीले घोड़े पर बाबा बैठ कर आते हैं, तो वही हमने कलर किया है। और ऊपर जो है बाबा बैठे हुए हैं और बाबा के घोड़े की जो घास है, हमने घास भी बनाई है। और इसी तरह से चित्र बनाया जाता है और पूजा जाता है। तो सबसे पहले हमने बाबा का चित्र ऐसे ही कागज़ पर बनाकर और दीवार पर लगा लिया है, और उनको हल्दी का तिलक लगा दिया है। सभी को, बाबा के घोड़ों का भी पूजा जाता है और बाबा को भी तिलक लगाया है। होली रोली का तिलक भी लगा सकते हैं, और जिस तरह मैंने हल्दी का लगाया, क्योंकि हल्दी बहुत ही शुभ होती है। और इसी प्रकार से आपको तिलक की सेवा मतलब करनी है, तिलक लगाना है। और देखिए, दिया ज़रूर लगाना है, क्योंकि कोई भी जब हम पूजा करते हैं तो दिए का विशेष योगदान होता है। दिए के बिना मतलब कोई भी पूजा नहीं होती है, तो दिए आप ज़रूर अवश्य लगाएं और दिए का भी पूजन करें। और बाबा की जो पूजा होती है उसमें विशेष रूप से खीर बनाई जाती है, खीर का भोग लगाया जाता है और पूड़ियाँ बनाई जाती हैं, अठावड़ी बनाई जाती हैं। और तो ऐसे ही मैंने भी अठावड़ी बनाई है। और जब भोग लगाते हैं, बाबा के चित्र पर भोग लगाना है, उसके बाद आपको क्या करना है, एक दिए में या तो आप कपूर जला लें, या फिर आप क्या करते हैं, एक अंगारी जो होती है ना, उपला, जो छोटा सा उपला लेकर उसकी जो अंगारी की जाती है, उसकी अंगारी कर लें, उस पर भोग लगा सकते हैं। और या फिर एक बताशा ले लें, बताशे पर थोड़ा सा एक लौंग लेकर, लौंग जलाकर, वो जलाकर और उस पर भी भोग लगा सकते हैं। और इसी तरह से आपको भोग लगाना है, जल के छींटे देने हैं और बाबा की आपको उतारनी है आरती। और आरती आप जो है, अगर बाबा की आपको आती है तो कोई ठीक है, नहीं आती है तो आप इसी तरह से जय बाबा की करते हुए भी आरती उतार सकते हैं, धूप दीप बाबा को दिखा सकते हैं। और देखिए, जैसे बाबा का घोड़ा है तो घोड़े के लिए भी आपको कुछ ना कुछ प्रसाद अवश्य ही रखना है। तो जैसे कि आपको पता है, घोड़ा जो है गुड़ खाता है और चने की दाल जो बहुत ही पसंद होती है, तो इस प्रकार आपको, और गुड़ और चने की दाल ये आपको भोग में रखना है। और कुछ दक्षिणा आप अवश्य रखें, क्योंकि दक्षिणा कोई भी पूजा हो उसमें ज़रूर रखी जाती है, वो आपकी श्रद्धा है, आप कुछ भी रख सकते हैं। और जल आपको अवश्य रखना है, क्योंकि कोई भी आप भोग लगा रहे हैं किसी का, तो जल उसमें अवश्य ही रखा जाता है, तो इसलिए जल आपको अवश्य ही रखना है। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जल आप अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर सभी पर मेंस कर छींटे लगा दें और हाथ जोड़ लें, क्षमा याचना कर लें बाबा से कि हे बाबा, जो भी हमसे भूल हुई है हमें क्षमा करो और हमारी पूजा को स्वीकार करो। और आपको जो कथा है जहांगीर बाबा की, आपको कथा सुननी है। और आप खीर का भोग और पूड़िया का भोग लगाकर खीर को जो है प्रसाद रूप में ले सकते हैं। और जो ये गुड़ और जो चने की दाल है, इसको आप कहीं, अगर आपके पास कहीं घोड़े मिल जाते हैं तो आप उनको खिला दें तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप गाय को खिला सकते हैं, वरना आप कहीं दान भी दे सकते हैं। और देखिए, जो पूड़ियाँ होती हैं हमारे यहाँ, तो जो बाबा का जो मेला लगता है वहाँ पर ही जाती हैं, तो पूड़ियाँ भी वहीं चली जाती हैं। और ये कल वाली जगह है जहाँ पर मैंने जाटी पूजन किया था, वहीं पर हमारी पूजा होती है। और ये जो जाटी का पेड़ है, ये भी मैं बाबा के मेले में जो जाती है जाटी, और ये जो पूड़ियों का प्रसाद है, ये सब वहीं पर ही मेले में चला जाएगा। जो दक्षिणा मैंने रखी है वो भी मैं वहीं पर दे दूँगी। और जो मैंने जल रखा है, जल को आप सूर्यदेव भगवान को दे सकते हैं या किसी पौधों में भी डाल सकते हैं। और इसी प्रकार से आपको सारे जो भोग प्रसाद रखा हुआ है उसी को जैसा कि मैंने बताया उसी तरह से आप कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ इसी तरह से होती है बाबा की पूजा। अगर आप चित्र में, जैसे मैंने घास बनाई है, अगर वहाँ पर आप घास नहीं बनाते हैं तो अलग से भी थोड़ी सी दुर्वा घास यहाँ पर पूजा में रख सकते हैं।
और बाबा से हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए कि बाबा हमारी अगर पूजा में कोई भी कमी या कोई त्रुटि हो गई हो तो हमें क्षमा करिएगा और हमारी पूजा स्वीकार करिएगा। और इसी के साथ ही मैं वीडियो को देती हूँ विराम। आपका सभी का मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्णा सभी को, राधे राधे।